नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ संशोधन बिल पर कौन नाराज है? आम मुसलमान या मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले सियासतदान, या वो मौलाना जिनकी दुकान इस बिल के पास होने के बाद बंद हो जाएगी? वक्फ संशोधन बिल को भारत के 20 करोड़ मुसलमानों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बिल को लेकर 18 सितंबर को होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया। इस बैठक के कैंसिल होने से किसे फायदा होगा, ये भी बड़ा सवाल है। आखिर वक्फ बिल को लेकर होने वाली जेपीसी बैठकों को क्यों टाला जा रहा है? क्या जानबूझकर इसे लंबा खींचा जा रहा है, जैसे अदालतों में भ्रष्ट नेताओं पर मामले को लंबा खींचा जाता है? उदाहरण के तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसे हैं, लेकिन अदालती प्रक्रिया अपनी कछुआ रफ्तार से काम कर रही है। निचली अदालत से ऊपरी अदालत का खेल चल रहा है। वैसे ही अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भी एक खेल खेला जा रहा है। लगातार इस बिल को लटकाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ओवैसी से लेकर मुस्लिम नेता इस बिल की मुखालफत कर चुके हैं, या कहें कि पूरा विपक्ष ही इस बिल की एक सुर में विरोध कर रहा है। इस बीच 18 सितंबर को वक्फ बिल 2024 पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की होने वाली बैठक को टाल दिया गया। अब बताया जा रहा है कि यह बैठक 19 और 20 सितंबर को होगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 18, 19 और 20 सितंबर को दिल्ली के संसद भवन के एनेक्सी में होनी थी। वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 18, 19 और 20 सितंबर को होनी थी, लेकिन हमारे कुछ सदस्यों ने कहा है कि 17 तारीख को गणेश चतुर्थी है, वहीं 18 सितंबर को महाराष्ट्र में ईद उल मिलाद का जुलूस निकाला जा रहा है। इस वजह से आज की बैठक स्थगित कर दी गई है। बैठक 19 और 20 सितंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। 18 सितंबर को होने वाली जेपीसी की यह बैठक कई मायनों में काफी खास थी, लेकिन इसे टाल दिया गया, जिससे अब जेपीसी को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बैठक ऐसे वक्त में टाली गई है जब अमित शाह ने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल हर हाल में आगामी संसद सत्र में पास होकर रहेगा। तो क्या इस बैठक को लेकर ओवैसी ने कोई चाल चली, या फिर मुस्लिम संगठन भी इस बैठक को टालने और लंबा खींचने में ही अपना फायदा जान रहे हैं? यानी एक बड़ी साजिश के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक को टाल दिया गया। वैसे 18 सितंबर को होने वाली बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लोगों को वक्फ संशोधन बिल पर यहाँ पर जेपीसी के सामने अपने मौखिक बयान दर्ज कराने थे। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक पर कुछ विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स जैसे कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, पसमानदा मुस्लिम महाज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विचार या सुझाव सुनती, लेकिन बैठक टाल दी गई। कमेटी के अलावा वक्फ बिल पर ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल, अजमेर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली और भारत फर्स्ट दिल्ली के सुझाव भी सुनती। इससे पहले 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल 2024 जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और उनके दुरुपयोग करता है, आने वाले दिनों में संसद में इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। पीएम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाह ने कहा था, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा। अब शाह के इसी बयान से डरे कट्टरपंथी मौलानाओं ने जेपीसी की होने वाली बैठक को ही टाल दिया। यानी शाह के ऐलान से मौलाना गैंग में हड़कंप मच गया। उन्हें ये खबर है कि उनकी दुकानों पर जल्द ताला लगने वाला है। इससे बेहतर है कि इस मामले को लटका दिया जाए। वक्फ संशोधन बिल 2024 की जांच के लिए यहाँ पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की चौथी बैठक 6 सितंबर को हुई थी। उस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला था, बल्कि यहाँ पर सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में लड़ते नजर आए। विपक्षी सांसदों और मौलाना गैंग ने उस बैठक में भी जमकर बवाल काटा था। बैठक के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के सीनियर अधिकारियों ने संयुक्त संसदीय समिति के सामने एक प्रस्तुति दी थी। साथ ही ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वक्फ बोर्ड सहित कई हितधारकों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपने विचार, सुझाव और मौखिक सबूत पेश किए। 120 से ज्यादा स्मारक और धरोहर देश की, लेकिन कब्जे का दावा वक्फ बोर्ड का।
जेपीसी के सामने एएसआई ने खोली पोल। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में 2 विधेयक यानी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ खात्मा विधेयक 2024 पेश किया था। सरकार के मुताबिक इन दोनों बिलों का मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज के तौर तरीकों में सुधार लाना और वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से मैनेज करना है। विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई। उसके बाद इसे आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। हालांकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बताया था कि क्यों इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी। रिजिजू ने कहा था, चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। आम मुसलमानों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये इतिहास में दर्ज होगा कि इस बिल का किसने समर्थन किया है और किसने विरोध किया। सरकारी जमीनों और यहां तक कि हिंदुओं के गांवों तक को मुसलमानों की संपत्ति घोषित करने वाले वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने के लिए वक्फ बिल जेपीसी के पास भेजा गया है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने जेपीसी को ऐसे 120 स्मारकों से ज्यादा का दावा किया है जो उसके अधीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड उस पर अपना दावा करता है। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी के सामने एएसआई ने 6 सितंबर को बताया था कि ये सभी स्मारक उसके संरक्षण में हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्ड इन स्मारकों पर अपना दावा करते हैं। इनमें कुछ स्मारकों को एएसआई ने संरक्षित स्मारक घोषित करने के करीब 1 सदी बाद वक्फ की संपत्ति घोषित किया है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र के अहमदनगर के निजाम शाही को स्थापित करने वाले अहमद शाह की कब्र को भी शामिल किया गया है। इसे एएसआई ने 1909 में संरक्षित स्मारक घोषित किया था। एएसआई के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि वक्फ बोर्ड के साथ देश भर में 132 संपत्तियों को लेकर उनका विवाद है। दरअसल ये सब कुछ वक्फ संशोधन कानून पर विचार करने के लिए बनाई गई जेपीसी की चौथी बैठक के दौरान हुआ। एएसआई संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। आपको बता दें कि जेपीसी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल हैं और समिति में कुल 31 मेंबर्स हैं। इनमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में ही देनी होगी। समिति में कांग्रेस से इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, सपा से मौलाना मोहिबुल्ला और एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। ये कमेटी विधेयक को लेकर आम लोगों की राय ले रही है और बैठकें कर रही है। जेपीसी के सामने एक्सपर्ट रखेंगे सुझाव। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी एक बार फिर 2 दिन तक बैठक करने जा रही है। ये बैठकें 19 और 20 सितंबर को होगी। दोनों दिनों ये समिति एक्सपर्ट की राय सुनेगी। 19 सितंबर की दोपहर 12 बजे पटना के चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा अपनी राय देंगे। उसके बाद पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रतिनिधि भी राय देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विचार भी सुने जाएंगे। 20 सितंबर को ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल के प्रतिनिधि भी कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। बैठक में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और भारत फर्स्ट के प्रतिनिधि भी आएंगे। जेपीसी की अगली बैठक 26 सितंबर से। माना जा रहा है कि दोनों दिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। इससे पहले बैठकों में तीखी बहस और नोकझोंक हुई है। विपक्षी सदस्यों का वॉकआउट भी देखने को मिला था। बैठकों में जोरदार हंगामा हुआ। वहीं वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति के सामने ईमेल के जरिए अब तक 84 लाख सुझाव भेजे गए हैं। इसके अलावा लिखित सुझाव से भरे 70 बॉक्स मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि जेपीसी ने एक लिंक जारी किया था जिसके जरिए लोगों से सुझाव मांगे गए थे। कमेटी ने साफ किया है कि उन्होंने क्यूआर कोड जारी नहीं किया है। कमेटी की अगली बैठक 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक देश के 6 अलग अलग शहरों में होगी, जहां बुद्धिजीवी और मुस्लिम संगठनों से राय शुमारी ली जाएगी। जेपीसी के सदस्य मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जाएंगे। आखिर में कमेटी बिल पर विचार विमर्श के बाद संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम संगठनों ने छेड़ी जंग। जेपीसी की पहली बैठक से ही विपक्ष विरोध कर रहा है। कई सांसदों का कहना है कि बिल के मौजूदा प्रारूप से स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के कानूनों का उल्लंघन होगा। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल में जिला अधिकारी और दूसरे समुदाय के सदस्यों को शामिल किए जाने पर भी आलोचना की जा रही है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि देश के मुसलमानों को उस महान विरासत से वंचित करने की कोशिश की जा रही है जिसे उनके पूर्वज गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई के लिए वक्फ के रूप में छोड़ गए। जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा, वक्फ पूरी तरह से धार्मिक मामला है जिसकी जड़ें इस्लामी कानूनों में हैं। सरकार वक्फ संपत्तियों की स्टेटस को बदलना चाहती है जिससे उन पर कब्जा करना आसान हो जाए।
डीएमके समेत अन्य विपक्षी दल वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने पर आपत्ति जता रहे हैं। जिला अधिकारियों को दी जा रही ताकतों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जिला कलेक्टर विवादों पर कैसे फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इससे हितों का टकराव होगा। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि वक्फ बदलाव से किसी भी मस्जिद, मदरसे, खानकाहा, दरगाह या कब्रिस्तान किसी की कोई जमीन नहीं ली जाएगी। सिर्फ वक्फ को रेगुलेट करने की कोशिश है। जिस तरह का कैंपेन वक्फ संशोधनों को लेकर चलाया जा रहा है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों और बाजारों में लोग माइक से ऐलान कर रहे हैं कि उनकी जमीनें, मस्जिदें, मदरसे, खानकाहे को छीन लिया जाएगा, ये सब बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं ताकि देश में अशांति पैदा हो और इस तरह की अफवाहों से लोग बचें जो ईमेल से सुझाव मांगे गए थे। उसका मकसद ये था कि कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो जाहिर कर सकता है, लेकिन अगर ईमेल या QR कोड स्कैन कर इस तरीके का कैंपेन चलेगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। जेपीसी या इसकी कार्यप्रणाली पर इन कैंपेन का कोई असर नहीं होगा। जाकिर नाइक जैसा कट्टरपंथी भी लोगों को गुमराह कर रहा है। लोग भ्रमित ना हो, सिर्फ वक्फ से जुड़े स्टेक होल्डर्स की बातें ही सुनी जाएं। QR और कैंपेन के जरिए डिरेल करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। तो कट्टरपंथी मौलानाओं और जो मुस्लिम संगठन हैं उनकी तरफ से ऐसी बयानबाजी हो रही है और मुस्लिम जो एक निचला तबका है उस तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि समझने की जरूरत है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड के जरिए जो बिल लाया जा रहा है उसमें वो जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं जो बेहद जरूरी हैं। इसको डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है जिससे इसमें पारदर्शिता आए, लेकिन मुस्लिम संगठन और जो कट्टरपंथी मौलाना है उनको अपनी दुकानें बंद होने का डर सता रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये बिल पास ना हो। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।